बच्चों, वो टाइम आ चुका है जब आपको एग्जामिनेशन फोड़ के आना है। याद रखिएगा कि आपने सब कुछ पढ़ा है, हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर प्रकार की थ्योरी पढ़ी है, सब कुछ। सब कुछ ना बनने का चांस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ क्वेश्चंस आपको ना बने अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का आया। उसमें बिल्कुल भी टेम्परामेंट खराब नहीं करना है, आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चंस को दिल पे नहीं लेना है बल्कि दिमाग पे लेना है। ये मत सोचिए कि मैं पढ़ के आया था क्यों नहीं बन रहा हूँ, क्योंकि उस समय पर थोड़ा टेम्परामेंट ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो परेशान मत होइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। 21 तारीख को शाम को 6 बजे उसी पेपर का सोल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ दो। सो बच्चों, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब तुम्हारा रीनीट हो रहा है। पहली बार हम ऐसा बोल रहे हैं कि रीनीट होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने तुमको हर चीज पढ़ा दी है, सब कुछ करवा दिया, इतनी बायो पढ़ा दी, बिल्कुल दिमाग में घुसा दिया है तुम्हारे बायो को तो हमने। सो आई डोंट थिंक अब कोई भी तुमको दिक्कत आने वाली है। पेपर को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इनकरेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या पूछा गया, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। सारे ऑप्शंस को देख के आंसर करना है। एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एंड साथ ही स्टूडेंट्स, आपको टाइम मैनेजमेंट पे अच्छे से खेलना होगा। इस बार आप इस पे बिल्कुल नहीं चूक सकते। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कल है रीनीट। जो तुमने पढ़ा, पहले एग्जाम दिया, अभी उसको साइड में रखते हैं। जो आपने पूरी साल पढ़ाई करी है वो तुमसे, तुम्हारी नॉलेज कोई नहीं छीन सकता। अपना बेस्ट दो, जितना तुमने पढ़ा है मोर देन इनफ है। और जो एग्जाम में आएगा वो जो तुमने पढ़ा है वही आने वाला है, ठीक है। बाकी भगवान अपने साथ हमेशा रहेगा। जो मेहनत करता है उसके साथ भगवान हमेशा रहते हैं। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। मिलते हैं एग्जाम के बाद। हेलो चैंपियंस, तो कल आप लोगों का रीनीट का एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले अपने आप पर भरोसा रखना है। पिछले महीनों में जो तुमने मेहनत करी है वही तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होने वाला है। आज रात किसी नए टॉपिक को नहीं पढ़ना है। जो चीज तुमने पहले पढ़ रखी है सिर्फ उनको ही रिवाइज करना है और टाइम से सो जाना है, क्योंकि जो फ्रेश माइंड है वही सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। एग्जाम हॉल में एक बात हमेशा याद रखना, पेपर टफ आए या इजी आए वो सबके लिए सेम रहने वाला है। तो पैनिक करने की बजाय आप लोगों को फोकस करना है। इजी क्वेश्चंस को पहले निपटा देना है और हर क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ के ही सॉल्व करना है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है बेटा जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नीट आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम है। आप अपना 100% दे सकते हैं, बट रिजल्ट आप लोगों के हाथ में नहीं है। तो बिना किसी पैनिक के बस फोकस्ड होके जाइए, अपना एग्जाम दीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। अब कुछ ही घंटे बाकी है रीनीट 2026 में, और आपकी कोई गलती नहीं थी इसके पहले के एग्जाम में, लेकिन अल्टीमेटली आपको वापस ये एग्जाम देने पड़ रही है। आपको अब एक फ्रेश और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से जाना है, क्योंकि ये सारी चैलेंजेस आपको एक कैपेबल इंसान बनाने के लिए होती है। सो प्लीज, अब जितने भी घंटे बाकी है, कोई डिस्ट्रैक्शन में मत पड़िएगा कि ये पेपर लीक हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, नीट में ये हुआ, ये स्ट्रेटेजी, वो कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस करिएगा। हम आपके लिए इन्फी नोट्स के ऊपर सारी की सारी जो हमारी फॉर्मूला शीट्स है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स है, मॉक टेस्ट है, सब आपके रिवीजन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। यूज देम टू रिवाइज योर नीट सिलेबस। गो फॉर द एग्जाम। मस्त एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ। सारे इजी क्वेश्चंस पहले ढूंढ के उनके आंसर लिख लो, उतने मार्क्स पक्के कर लो, फिर उन क्वेश्चंस में समय लगाओ जहां पे आपको चैलेंजेस हो, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं लेने का। इस एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आओगे। जो आपके लाइफ के लिए सही होगा वही कल होना है, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेने का। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद में, पेपर एनालिसिस के टाइम पता कर लेते हैं कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, मस्त आपको गाइड करेंगे। जो भी सिचुएशन में आप बैठोगे कल शाम को, उसमें आपको हर तरीके से गाइड करने की जिम्मेदारी हमारी है। मिलते हैं कल शाम 6 बजे इसी चैनल के ऊपर। फाइनली वो समय आ चुका है जब कल आप लोग अपना रीनीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, लास्ट मोमेंट पे मैं आप लोगों को यही चीज़ कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि इस टाइम पे आई नो तुम ऑलरेडी एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है, एनटीए के जो भी क्लैशेस हुए, डर है मन में बहुत सारा कि इस बार क्या होगा। रीनीट की बार बार लीक होने की न्यूज़ आ रही है, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही है जिससे तुम्हारा ऑब्वियसली दिमाग बहुत ख़राब होता है, परेशान होते हो, तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन ख़राब होता है। लेकिन फ़िलहाल एज अ टीचर या तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं
तुम्हें यही एडवाइस देना चाहूँगी बेटा, फिलहाल के लिए इस एग्ज़ाम तक तुम सारी चीज़ों को भूल के सिर्फ फोकस करो अपने एग्ज़ाम पे। सब चीज़ें भूल दो, सब चीज़ें छोड़ दो, अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल दो। आई नो ईजी नहीं है, लेकिन करना होगा। ऐसा करना इसलिए होगा क्योंकि देखो, एग्ज़ाम में तुम्हें अपनी 100% एफिशिएंसी से एग्ज़ाम को अटेंड करना है, ऑप्ट करना है पूरा पेपर, और पूरे फोकस के साथ करना है ताकि तुम कोई गलती ना करो। अपनी पूरी एक्यूरेसी के साथ पेपर को ऑप्ट करो। जितना तुमने साल भर मेहनत की है उसका आउटपुट तुम्हें इस बार देखने मिले, है ना। तो इसके लिए यही कर सकते हैं, इसका उपाय यही है कि सारी चीज़ों को एक बार छोड़ के और केवल एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं कि ये जो पेपर है, ये जो 3-3.5 घंटे तुम्हारे पास है, इसमें तुम अपनी पूरी जी जान लगा दो। पूरा जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है, पूरी नॉलेज है, उसमें लगा दो और अच्छे से पेपर करके आओ। उसके बाद देख लेंगे जैसा भी होगा, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स है उसके उस 3.5 घंटे के बाद देख लेना, डील कर लेना। जिस चीज़ पे सोचना है, ओवरथिंक करना है, फिलहाल के लिए सब छोड़ छाड़ के तुम्हारा गोल, तुम्हारा फोकस सिर्फ ये रीनीट होना चाहिए। बाकी उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोगों को पिछली बार की तरह वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े और इस बार ये आपका आखिरी एग्ज़ाम हो और ये रीनीट की जर्नी आपकी यहाँ ख़त्म हो जाए और इसके बाद आप एक बहुत से बेहतरीन से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएं। और माय ऑल गुड विशेस आर विद यू गाइस। स्टे फोकस्ड, स्टे कंसंट्रेटेड, बहुत अच्छे से पेपर करके आना है और कॉन्फिडेंट रहना है। अपनी काबिलियत पे शक मत करना। यू कैन डू मोर देन यू थिंक।